दावोस में ट्रंप ने यूरोप पर लगाया गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, दावोस का मंच दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक दिशा तय करने वाला नेताओं का जमावड़ा है। फिर ट्रंप का हमला स्वाभाविक है। हर मंच पर औंधे मुंह गिरने के बाद वही खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। दोस्तों नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका। न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। आज बात हो रही है दावोस की, जहां दुनिया भर के राजनीतिक, व्यवसायी और सामाजिक नेताओं का जुटान, जहां वे वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडे को आकार देते हैं। जी हाँ दोस्तों, दावोस का मंच जहां दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भविष्य की दिशा तय करने के लिए दावे करती हैं, लेकिन इसी मंच से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वह भविष्य से ज़्यादा अतीत की राजनीति की गूंज थी। ट्रंप का दावा था कि यूरोप की इमिग्रेशन पॉलिसी और आर्थिक नीतियां विनाशकारी साबित हुई हैं, जबकि अमेरिका में उनके नेतृत्व में आर्थिक चमत्कार देखने को मिल रहा है। सवाल यह नहीं कि ट्रंप ने क्या कहा, सवाल यह है कि उन्होंने क्या नहीं कहा। अपने संबोधन की शुरुआत ट्रंप ने सधे और हल्के आवाज़ में की। यहाँ दूसरी बार इतने सारे दोस्तों और कुछ दुश्मनों के बीच आकर अच्छा लग रहा है, लेकिन यह सधा हुआ लहजा कुछ ही मिनटों में उसी परिचित आक्रामकता में बदल गया जिसमें दुनिया को हम और वे में बांट दिया जाता है। और इसी मन से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, यूरोप सही दिशा में जा रहा है, कई इलाके पहचानने लायक नहीं रहे। यह बयान सिर्फ एक राय नहीं, यह ट्रंप की उसी पुरानी राजनीति की झलक है जिसमें दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा साबित करने की कोशिश की जाती है। दावोस में अपने भाषण की शुरुआत ट्रंप ने हल्के मजाक से की। यहाँ दूसरी बार इतने सारे दोस्तों और कुछ दुश्मनों के बीच आकर अच्छा लग रहा है, लेकिन यह मजाक ज़्यादा देर टिका नहीं। कुछ ही पलों में ट्रंप फिर उसी आक्रामक, विभाजनकारी और आत्ममुग्ध अंदाज में लौट आए जिसके लिए वे दुनिया भर में जाने जाते हैं। ट्रंप ने यूरोप की इमिग्रेशन पॉलिसी और आर्थिक नीतियों को विनाशकारी बताया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका में उनके नेतृत्व में आर्थिक चमत्कार हुआ है। सवाल यह है कि क्या वाकई यह आर्थिक चमत्कार था, या फिर यह अधूरी सच्चाइयों और भ्रामक दावों का पुरिंदा। ट्रंप ने कहा कि यूरोप में सरकारी खर्च बेकाबू है, बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हो रहा है और विदेशी आयात ने यूरोप की कमर तोड़ दी है। लेकिन ट्रंप यह भूल गए कि यूरोप की अर्थव्यवस्था सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च को प्राथमिकता देती है। यूरोप का मॉडल सिर्फ मुनाफे का नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन और इंसानी गरिमा का भी है। ट्रंप जिस बिना रोक टोक माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, वह दरअसल युद्ध, जलवायु संकट और वैश्विक असमानताओं का नतीजा है। और इन समस्याओं में अमेरिका की नीतियों की भूमिका को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ट्रंप ने यूरोप के ग्रीन एनर्जी फोकस पर हमला बोला। उन्हें यह समझ नहीं आया या शायद समझना नहीं चाहा कि जलवायु परिवर्तन आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। यूरोप जहां भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है, वहीं ट्रंप आज भी कोयला, तेल और पुराने उद्योगों की राजनीति में अटके हुए हैं। उन्होंने कहा यूरोप के कई इलाके पहचानने लायक नहीं रहे। यह बयान सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि नस्ली और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से भरा हुआ है। ट्रंप ने दावा किया कि उनके दोस्त यूरोप लौटकर कहते हैं, मैं इसे पहचान नहीं पा रहा। लेकिन सवाल यह है, क्या बदलाव हमेशा बुरा होता है, या विविधता हमेशा खतरा होती है, या फिर यह डर उन लोगों को लगता है जो सत्ता को सिर्फ एक पहचान में कैद रखना चाहते हैं। यूरोप ने इतिहास से सीखा है, युद्धों, फांसीवाद और नस्लवाद की भयावह कीमत चुकाई है। इसीलिए आज यूरोप समावेशन की बात करता है, और यही बात ट्रंप को सबसे ज़्यादा चुभती है। अपने भाषण में ट्रंप ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि महंगाई कंट्रोल में है और अमेरिका ने बड़ी आर्थिक सफलता हासिल की है। लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप के दौर में अमीर और अमीर हुए,
जबकि मिडिल क्लास और गरीब तबका संघर्ष करता रहा। टैक्स कट्स का फ़ायदा किसे मिला? कॉरपोरेट को, बड़ी कंपनियों को, शेयर बाजार को। लेकिन आम अमेरिकी के लिए हेल्थ केयर महंगा रहा, शिक्षा महंगी रही और सामाजिक असमानता और गहरी हो गई। ट्रंप ने अपनी टैरिफ नीति का भी बखान किया। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका का घाटा कम हुआ है, लेकिन अर्थशास्त्री जानते हैं कि टैरिफ युद्धों ने ग्लोबल सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाया है। उपभोक्ताओं के लिए चीज़ें महंगी हुई है और सहयोग की जगह टकराव बढ़ा है। जापान और दक्षिण कोरिया के साथ समझौतों का जिक्र करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि इससे शेयर बाजारों में तेजी आई है। लेकिन शेयर बाजार की तेजी आर्थिक सेहत का अकेला पैमाना नहीं होती है। जब तक समाज का बड़ा हिस्सा सुरक्षित नहीं है, जब तक कामगारों की ज़िंदगी बेहतर नहीं होती है, तब तक किसी भी अर्थव्यवस्था को सफल नहीं किया जा सकता। दावोस में ट्रंप का भाषण असल में यूरोप पर हमला नहीं था, यह उस वैश्विक सोच पर हमला था जो सहयोग, जलवायु, जिम्मेदारी और सामाजिक न्याय की बात करती है। ट्रंप की रणनीति डर पर टिकी है। माइग्रेट्स का डर, बदलते समाज का डर और उस भविष्य का डर जिसमें उनकी पुरानी सोच के लिए जगह कम होती जा रही है। दुनिया आज जिस मोड़ पर खड़ी है वहाँ दीवारें नहीं, पुल चाहिए। टैरिफ नहीं, भरोसा चाहिए और नफरत नहीं, संवाद चाहिए। दावेस के मंच से ट्रंप ने जो दावा किया वह उनके समर्थकों को भले ही तालियां बजाने पर मजबूर कर दे, लेकिन यह बयान दुनिया को आगे नहीं ले जा सकता। यूरोप गलत दिशा में नहीं जा रहा है, वह बस उसी दिशा में जा रहा है जहां ट्रंप जैसे नेताओं की राजनीतिक अप्रासंगिक होती जा रही है। और शायद यही बात डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज़्यादा परेशान करती है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप न्यूज़ डंका हिंदी के वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।